गलतियों को क्षमा करके और उसे हृदय से लगाने को तैयार बैठा हूं। मेरी भुजा यूं फैलेगी सबके लिए। अभयम सर्वभूतेभ्यो रावणाय अपि। सुग्रीव मेरी शरण में आ गया, बता मैं क्या करता। जा जा जा, तू बलि से दुश्मनी करके आया है, इसलिए मैं तुझे शरण में नहीं रखता। इसी में मेरा बड़प्पन था, यही एक धर्मात्मा का काम था। जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, उसकी तो गिनती अवतारण तरण में है, उसकी तो गिनती अवतारण तरण में है, उसकी तो गिनती अब से तारण तरण में है, उसकी तो गिनती अब से तारण तरण में है। मेरी शरण में आने वाला वैष्णव कहलाता है। और वैष्णव किसको कहते हैं, उसके क्या लक्षण होते हैं? बोले वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अब सुग्रीव वैष्णव है। अब सुग्रीव रामदास है, राम सखा है। यह तुझे मालूम हो गया, तेरी पत्नी ने तुमको बताया है, और फिर भी तू जानबूझ करके मेरी शरण में आ गया है। मैंने उसे अपना लिया है, यह जान करके भी जब तुम उसको लथेड़ने चले हो, इसका मतलब कि तुम सुग्रीव को नहीं, सुग्रीव के साथ राम को भी लथेड़ने का संकल्प करके चला है। तू सुग्रीव को तू जौ बना करके और जौ के साथ राम को घून बना करके पीसने चला था। तू तेरे मित्र का भी यही निर्णय है। श्री हरे नमः। विभीषण के लिए रावण कह रहा है करतराज लंका सठ त्यागी, अब हुई है जवकर कीट अभागी। भाई को मार करके निकाला, अभागा कह करके कहता है कि ये तो जौ बनेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जौ तो राम मेरे दमन चक्र में आकर पिस जाने वाला, जौ तो राम को मैं बना चुका था कि पीस डालूंगा उसे, और जौ के साथ ही ये अभागा विभीषण घुन बन करके और ये भी पिस जाने के लिए उधर दौड़ा जा रहा है। और वही नीति तुमने भी अपनाई थी, सुग्रीव को जौ बना लिया और राम को घुन बना लिया। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमान, नारी सिखावन करसी नकाना, नारी सिखावन करसी नकाना। जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में है, उसकी तो गिनती अब से तारण तरण में है, उसकी तो गिनती अब से तारण तरण में है। बताया तारा ने था, तेरी पत्नी तारा ने तुमको बताया था, बताया तारा ने था वह मेरे स्मरण में है, बताया तारा ने था वह मेरे स्मरण में है। और तू सनाथ होने की कामना से आया था ना, तेरा भाई भी सनाथ होने आया था। मैंने दोनों को सनाथ किया है, लेकिन भावना में अंतर होने के कारण सुग्रीव को जीवित रख करके सनाथ करने वाला कदम उठाया है, और तुझे मारकर सनाथ करने का कदम उठाया है। तैने ही कहा है जो कदापि मुझे मारी है तब मैं हो, मैं तब सनाथ होऊंगा जब राम जी मुझे मारेंगे।
तो वो जीवित रहकर सनाथ होने आया था, इसलिए उसको जीवित रख करके सनाथ किया। और तू मरकर सनाथता का अनुभव करने वाला था। लात का देवता बात से नहीं मांगता। आज जो तू धर्म की दुहाई दे रहा है और मेरी समदर्शिता की दुहाई दे रहा है और मेरे पराक्रम का लोहा मान रहा है, बाण लगने के बाद तेरी ये दशा है। मेरा धनुष जो है वो सिरिंज था और उस पर चढ़ाया हुआ बाण जो है वो सुई थी और उस पर लिखा हुआ राम नाम वो उस भीतर वाले अभिमान की दवा थी। मैंने इंजेक्ट किया है। मारना होता, मार डालने की नियत होती। मेरे पास वो भी नाराज हैं अर्धचंद्राकार, तो सीधे यहाँ लगता और यहाँ का भाग वहां और यहाँ का भाग वहां होता। लेकिन नहीं, नहीं, नहीं। हृदय पर बाण मार करके मैंने तुझको अवसर दिया है इतना बोलने का। जब से सुग्रीव आ गया मेरी शरण में, उसकी तो गिनती अब से तारण तरण में है। बताया तारा ने था वह मेरे स्मरण में है। तेरी सनाथता जीवन में नहीं मरण 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 में है। अब तक नहीं जानता हो तो अब से जान ले। दीन शरणागत का, दीन शरणागत का मैं हूँ सहारा रे बात जान। शरणागत का मैं हूँ सहारा रे बात जान। तुझे मारा रे बात। दीन शरणागतों का, दीन शरणागतों का मैं हूँ सहारा रे वाली अत जान। मैंने तुझे मारा रे वाली। दीन शरणागतों का मैं हूँ सहारा रे वाली अत जान। मैंने तुझे मारा रे वाली। तूने अन्याय और अभिमान पक्ष धारा रे वाली अत जान। मैंने तुझे मारा रे वाली। अन्याय और अभिमान पक्ष धारा रे वाली अत जान। मैंने तुझे मारा रे वाली। कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। समदर्शी रघुनाथ का क्या अर्थ लगाया है तेने? एक डॉक्टर अपनी अलमारी में कि समस्त शीशियों को और समस्त दवाइयों को फेंक देगा, केवल एक ही शीशी दवा भर के रखेगा और जिस रोग का जो भी रोगी आवे सबको एक ही दवा देता जाएगा। इसको तू समदर्शी मानता है? श्री हरे नमः। कमल को खिलने के लिए सूरज की आवश्यकता होती है। कुमुदनी को खिलने के लिए चंद्रमा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को दिखाई पड़े इसके लिए सूरज उदय की जरूरत होती है और उल्लू को दिखाई पड़े इसके लिए सूरज अस्त की जरूरत होती है। तू समदर्शी होकर के दोनों को किस सांचे में डाल लेगा? एक बाप के दो बेटे, एक 18 घंटा ड्यूटी करके आ रहा है, भूख लगी है, उसे मां ने भोजन परोस दिया, और दूसरा टाइफाइड में, मियादी बुखार में 7 दिन से पड़ा है,
उसने कहा कि अरे माँ, भैया को तेने पूरा भरा हुआ थाल परोस के दे दिया, मुझे क्यों नहीं दे रही है? तुझमें समदर्शिता होनी चाहिए। जितने बड़े थाल में भैया को परोस करके दिया है, उतने ही बड़े थाल में उतना ही भोजन, वही वही कड़ी बड़ी पकौड़ी चटनी अचार मुझे भी परोस करके दे, तब न तू समदर्शी कहलाएगी। डॉक्टर ने कह रखा है कि इसको अभी जब तक बुखार उतर नहीं जाए तब तक कुछ कुपथ खाने को देना मत। पिता दोनों की प्राण रक्षा चाहता है, माँ दोनों को सुखी रखना चाहती है। बताओ, दोनों को थाल देगी तो दोनों को देगी, और नहीं देगी तो दोनों को इनकार करेगी? नहीं। स्वस्थ भूखे परिश्रमी बेटे को भोजन का थाल परोस कर देगी, और बीमार बेटे के सामने से जो कुपथ्य माना गया है वो परोसा हुआ थाल भी वापस ले लेगी। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुनो योगी, वैद्य न दे मैं समदर्शी हूं। कैसा समदर्शी हूं बताऊं? कल्प वृक्ष की तरह समदर्शी हूं। कल्प वृक्ष की समदर्शिता कैसी होती है? भरत जी ने घोषणा की है, देव हे देव, देव तरु माने देवताओं के वृक्ष, कल्प वृक्ष के सरिस स्वभाव। हे देव, आपका स्वभाव देव तरु माने कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का क्या स्वभाव है? बोले सन्मुख और विमुख न काऊ ही काऊ। कल्प वृक्ष ना अपनी तरफ से किसी के सन्मुख है और ना अपनी तरफ से किसी के विमुख है, न किसी के सुपक्ष में है न किसी के विपक्ष में। उसका तो विरोध है, मेरे नीचे आ जाओ मेरी छाया में, और जो इच्छा करो उसकी पूर्ति कर दूं। ये घोष। और उस कल्प वृक्ष के नीचे दो भूखे आए। एक भूखा बंगाली आया और एक भूखा बिहारी आया। बिहारी को पसंद था सत्तू अथवा सत्तू भरी लिट्टी। उसने कहा कि हे कल्प वृक्ष, मुझे भूख लगी है, मेरी भूख मिटाने के लिए सत्तू दे दो। सत्तू दे दिया। बंगाली बाबू आए, हे कल्प वृक्ष, मैं भूखा हूं, मुझे भात दे दो और संदेश मिठाई दे दो, हमें मिष्टी खाओ। तो उसी कल्प वृक्ष ने उसी जगह उसी क्षण एक को सत्तू दे दिया और एक को संदेश दिया, बढ़िया बासमती चावल का भात दिया। अब सत्तू वाले ने देखा कि अरे वो तो संदेश खा रहा है, वो तो भात खा रहा है, कल्प वृक्ष को गाली दे रहे। कल्प वृक्ष तो बड़ा बेईमान है रे। क्यों? बोले एक ही जगह एक को सत्तू और एक को रसगुल्ला। कहा कि खबरदार जो मुझे बेईमान कहा, तो मेरी तरफ से कोई बेईमानी नहीं है, कोई पक्षपाती नहीं है। मेरा तो घोष है, तुम जो मांगो तुमको देंगे, वो जो मांगे उसको देंगे। तुमने सत्तू मांगा, उसने रसगुल्ला मांगा, तो जो तुमने मांगा सो तुमको दिया, जो उसने मांगा सो उसको दिया। मेरी तरफ से विषमता कहाँ है? हाँ, तू अगर मांगता रसगुल्ला और मैं कहता नहीं नहीं तू रसगुल्ला खाने लायक नहीं है, ले सत्तू ले, तब तो मैं बेईमान माना जाता। अरे तुमने जो मांगा सो तुमको दिया, उसने जो मांगा सो उसको दिया।
इसी तरह से आज प्रभु बाली से कह रहे हैं, मेरी समदर्शिता तो कल्प तरु की भांति है। 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 काहू के पक्ष में न काहू को विपक्ष गए। काहू के पक्ष में काहू को विपक्ष गए। तरु तर आने वाला जो जैसा अभिलाषी रहे। तरु तर आने वाला जो जैसा अभिलाषी रहे। करे तरु मांग पूर्ति, करे तरु मांग पूर्ति आगत मन चाही लहे। करे तरु मांग पूर्ति आगत मन चाही लहे। इस न्याय से सभी का प्यारा हूँ, सभी का प्यारा हूँ और हूँ सभी से न्यारा रे बाल। तो जान बूझी तुझे माला रे बाल। सभी का प्यारा हूँ सभी से न्यारा रे बाल। तो जान बूझी मैंने तुझे मारा रे बाल। समीचीन उत्तर देते जा रहे हैं संतोषजनक बाली। बोल नहीं पाता है प्रतिवाद में। और दूसरा बिंदु उठाया उसने, तुम नीतिज्ञ कहलाते हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान यथार्थ। क्या तुम नीति जानते हो? अगर नीति जानते होते तो अपनी सीता को पाने के लिए कायर, भगेड़े, निकम्मे, स्वत्वहीन सुग्रीव से मित्रता तुम नहीं करते, जो तुमको एक गर्जना में सीता वापस दिला देने वाला बाली था। मुझसे पराक्रमी को मित्र यदि बनाते तुम। मुझसे पराक्रमी को मित्र यदि बनाते तुम। कायर कमजोर न सुग्रीव को अपनाते तुम। कायर कमजोर न सुग्रीव को अपनाते तुम। विचारवान नीतिवान भी कहाते तुम। विचारवान नीतिवान भी कहाते तुम। अपनी सीता को बड़ी सरलता से पाते 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 तुम। इस नीति के पक्ष में भी, इस दिशा में न कुछ भी, इस दिशा में न कुछ भी सोचा विचारा है राम। दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है राम। इस दिशा में न कुछ भी सोचा विचारा है राम। क्यों मैं दुश्मन हूँ क्यों सुकंठ प्यारा है राम। इस नीति की दिशा में भी तुमने बढ़िया निर्णय नहीं लिया है राम। मुझे मित्र बनाना चाहिए था अपनी सीता को पाने के लिए। प्रभु कहते हैं कि मेरी सीता को कोई ले जा सकता है थोड़े। तुझे क्या पता मेरी सीता सुरक्षित है। सीता प्रथम अनल मह राखी, तो सीता की तो डुप्लीकेट कॉपी ले गया है रावण। तो राम जी के लिए कोई कहे कि 2 नंबर का धंधा भी जानते हैं क्या? तो प्रभु कहते हैं कि 1 नंबर वालों के लिए मैं 1 नंबर का 1 नंबर वाला हूं, और 2 नंबर वालों के लिए मुझसे बढ़ करके 2 नंबर का धंधा कोई कर नहीं सकता है। रावण अगर रावण की तरह आता तो मैं नारायण की तरह उसके सामने खड़ा होता। रावण अपने सहयोगी मारीच को अगर मारीच की तरह लाता तो मैं भी अपनी सीता को ओरिजिनल रूप में सामने रखता। लेकिन रावण आया माया में सन्यासी बन करके, तो मैं भी रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। रावण का सहयोगी मारीच अगर 2 नंबर का कनक मृग बन के आ रहा है
तो मेरी तरफ से भी पुनि माया सीता कर हरना। पुनि माया सीता पुनि माया सीता कर हरना। पुनि माया सीता कर हरना। और तेरा गर्जना अगर माया में है तो मेरा रोना भी श्री रघुवीर, वो भी माया में रोना है। श्री रघुवीर और मुझे मेरी सीता को पाना मेरा लक्ष्य था। नहीं, सीता के बहाने अगणित सीताएं रावण के कारागार में जो बंद हैं, सुरनाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, उनको छुड़ाना मेरा कर्तव्य था। वे सब चिल्ला रही थी, प्रभु रक्षा करो, प्रभु बचाओ इसके चंगुल से। सीता का तो बहाना था। और तू कह रहा है कि मुझे मित्र बनाते, तू मेरा मित्र बनने को राजी होता? रहता जीवित तो रावण का पक्ष लेता तू। रहता जीवित तो रावण का पक्ष लेता तू। न होता मेरा नहीं साथ मेरा देता तू। न होता मेरा नहीं साथ मेरा देता तू। नहीं दुख सिंधु से नैया हमारी खेता तू। नहीं दुख सिंधु से नैया हमारी खेता तू। बनता विधर्मियों और अन्यायियों का नेता तू। बनता विधर्मियों अन्यायियों का नेता तू। बनता विधर्मियों और अन्यायियों का नेता तू। बनता विधर्मियों अन्यायियों का नेता तू। यूं तुम्हें इसलिए तुम्हें मित्र रूप में नहीं स्वीकारा रे बात। सब कुछ जान बूझ मारा तुम्हें मित्र रूप में नहीं स्वीकारा रे बात। तुझे मारा रे बात। और आज तू जितना मधुर बोल रहा है, बिना प्रहार नहीं दूर अहंकार होता। 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 नहीं उर ज्ञान और प्रेम का संचार होता। नहीं उर ज्ञान और प्रेम का संचार होता। मेरा समर्थपना तुमको न स्वीकार 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 होता। मेरा विरोधी अन्यायी सब प्रकार होता। मेरा विरोधी अन्यायी सब प्रकार होता। मेरा विरोधी अन्यायी तू सब प्रकार होता। मेरा विरोधी अन्यायी सब प्रकार होता। प्रहार ब्याज बाण के प्रहार का तो बहाना था, और बाण से मैंने मारा होता तो यहाँ मारा होता, दो टुकड़े तू हो गया होता। मारा नहीं, क्या किया? प्रहार ब्याज तुम्हें सब तरह समारा रे वाली। अब तो जान बूझ मारा। प्रहार ब्याज तुम्हें सब तरह समारा रे वाली। अब तो जान बूझ मैंने तुझे मारा रे वाली। प्रभु ने समीचीन उत्तर दिया। अब इस दिशा में बाली कुछ तर्क नहीं दे सका। अब तीसरा तर्क ले रहा है
मारना था ही तो फिर मारते सन्मुख आके, मारना था ही तो फिर मारते सन्मुख आके, सन्मुख आके मारते। मारना था ही तो फिर मारते सन्मुख आके, मारना था ही तो फिर मारते सन्मुख आके, छिपके क्यों कर किया प्रहार वृक्ष ओट जाके, छिपके क्यों कर किया प्रहार वृक्ष ओट जाके, ऐसा छल व्याध शिकारी करे अवसर पाके, ऐसा छल व्याध शिकारी करे अवसर पाके, न शोभनीय क्रिया तुमको वीरवर कहा के, न शोभनीय क्रिया तुमको वीरवर कहा के। मारना था तो सामने आके मारते, वृक्ष की ओट में छिपके क्यों मारा। और ऐसा छल तो शिकारी व्याधा बहेलिया करता है, शिकार को छिप करके मारता है। तो बहेलिया के लिए शोभा दे सकती है ये क्रिया, लेकिन तुम्हारे लिए ये क्रिया शोभनीय नहीं मानी जाएगी, ये बाली कह रहा है। तो रघुनंदन उत्तर दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बाली में किसी ऋषि के आशीर्वाद से ये विशेषता थी कि उसके सामने आकर के कोई नहीं लड़ेगा, और सामने आकर के अगर लड़े तो लड़ने वाले का आधा बल बाली में आ जाता। तो बाली का पूरा बल तो बाली में था ही, और आधा बल शत्रु पक्ष का भी आ गया, तो ये डेढ़ा हो गया, और वो बेचारा सामने वाला 1/2 रह गया। श्री हरे नमः, आधा ही रह गया। तो क्या यह क्रिया राम जी पर भी लागू हो जाती? अगर किसी ऋषि का आशीर्वाद था भी, अब किस ग्रंथ में है भगवान जाने। किसी भाई को मालूम हो तो बताएंगे, हम आगे वालों को समझा दिया करेंगे। अभी तक हमको किस ग्रंथ में ऐसा, किस ऋषि का वरदान है कि सामने से आकर के जो लड़ेगा उसमें बाली उसका आधा बल अपने में खींच लेगा। अगर ऐसा है भी तो क्या राम जी का आधा बल बाली में आ जाता है? और बाली जैसा तुच्छ जीव राम जी के बल को झेल लेता, उसमें ये कैपेसिटी थी। अगर झेल भी लेता तो राम जी आधा रह जाते। राम जी ऐसे प्राकृतिक तत्व तो नहीं है कि 1/2 रह जाते, 50% रह जाते। अरे वहां तो है कि राम जी का पूरा बल भी अगर किसी को मिल जाए तो पूर्णस्य पूर्णमादाय तथापि तत्र पूर्णमेवावशिष्यते, वहां पूर्ण ही बचता वह कभी। इसी पर तो स्वामी विवेकानंद जी ने विदेशी प्रसंगदाताओं की आशा पर पानी फेरा था। अखिल विश्व धर्म महासम्मेलन हो रहा है शिकागो में। बेटा नरेंद्र जा, भारत माता का सिर ऊंचा कर। गए स्वामी विवेकानंद जी ने चैलेंज कर दिया, अखिल विश्व धर्म महासम्मेलन का बैनर लगाया हो तो अखिल विश्व में भारत भी है, भारत के प्रतिनिधि को भी जगह दो, समय दो। पहले तो दे ही नहीं रहते, दे रहे थे, दिया भी तो मात्र 5 मिनट का समय, और सब्जेक्ट दे दिया 0 पर बोलना है, 0 पर बोलना है। अब 0 पर कोई क्या बोलेगा, कौन धर्म वाला बोलेगा? 0 पर हमारे भारत माता की गोदी के एक अनोखे रत्न स्वामी विवेकानंद ने कहा, ये शून्य मेरे परमात्मा का स्वरूप है। शून्य सदा एक रस रहता है, शून्य जोड़ शून्य बराबर शून्य।
शून्य में से शून्य को निकाल दो तो भी शून्य। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0। ये ईश्वर का लक्षण है। जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कही। श्री राम ऐसे ही तत्व हैं जो त्यों काल एक रस रही। बाली अगर उनका आधा बल ले लेता तो राम जी आधे नहीं रह जाते। जंगल अगर इतना बढ़ता है तो आग उससे ज्यादा बढ़ सकती है। श्री हरे नमः। सुरसा अगर इतना मुंह फाड़ सकती है तो हनुमान इतना फाड़ सकता है। जस जस सुरसा रूप दिखावा, कैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, दास दून कपि रूप दिखावा। तू एक ब्रह्मांड की भी बराबरी नहीं कर सकता है, और वो कोटि कोटि ब्रह्मांड को अपने रोम रोम में प्रश्रय देने वाले, उनकी बराबरी तू क्या करेगा। फिर भी अगर किसी ऋषि का वचन है तो मैं उस ऋषि को सम्मान देने के लिए तुम्हारे ओट में आ सकता हूं, और एक वृक्ष के ओट पर तुमको